अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, दुनिया भर में जराइम तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। कुछ रॉबर्स तो इतने शातिर और चालाक होते हैं कि इनको पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे इन्होंने बहुत सी प्लानिंग्स की होती हैं। आज हम आपको दुनिया में होने वाली कुछ बड़ी रॉबरीज़ के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 7, एप्पल स्टोर रॉबरी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल्स की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। जब भी इसका कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लोग इसे ख़रीदने के लिए लंबी लाइनों में घंटों भी खड़े रहते हैं। सितंबर 2016 में 17 लोगों का एक गैंग कैलिफोर्निया में मौजूद एक एप्पल स्टोर में दाखिल हुआ और सारे एप्पल प्रोडक्ट्स को चुरा लिया। अमेजिंग बात यह है कि ये सारी कार्रवाई कस्टमर्स के दरमियान ही की गई और रॉबरी को अंजाम देने के लिए रॉबर्स को सिर्फ 1 मिनट से भी कम का वक्त लगा, जबकि कुछ रॉबर्स की तस्वीरें तो कैमरास में रिकॉर्ड भी हो गई थी। लेकिन इस सारी कार्रवाई में एप्पल कंपनी को $1 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। नंबर 6, ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट रॉबरी। साल 1976 में लबनान में खाना जंगी के दौरान फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम ने बैरूत में खाना जंगी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट को ही लूट लिया। जब उन्होंने बैंक में मौजूद सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को एक धमाके से उड़ा दिया और बैंक में कीमती सोना और करेंसी को लेकर फरार हो गए। इस बड़ी रॉबरी को अंजाम देने के लिए रॉबर्स ने एक लॉक मास्टर को भी हायर किया था, जिसकी मदद से रॉबर्स इन सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को खोलने में कामयाब रहे और 22 मिलियन पाउंड चुराने में कामयाब हो गए, जिनकी मालियत आज $210 बिलियन बनती है। जिस प्लानिंग से रॉबर्स ने इस चोरी को अंजाम दिया, उस वजह से ही इस चोरी को माजी की बड़ी रॉबरीज में शुमार किया जाता है। नंबर 5, बगदाद बैंक रॉबरी। दोस्तों, ये एक ऐसी रॉबरी है जिसमें रॉबर्स नहीं बल्कि इस बैंक के गार्ड्स ही इस रॉबरी को अंजाम देने आए थे, जहां इन्होंने ऑन ड्यूटी 3 गार्ड्स के अलावा 5 दूसरे अफराद को भी गोली मारकर हलाक कर दिया और बैंक में मौजूद $7 मिलियन लेकर फरार हो गए, जो कि बैंक के गार्ड्स के थ्रू होने वाली बड़ी रॉबरीज में से एक है। नंबर 4, यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक रॉबरी। मार्च 1972 में होने वाली इस रॉबरी में गैंग ने पूरी प्लानिंग के साथ इस चोरी को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से ये बैंक से $9 मिलियन चुराने में कामयाब हुए थे, जबकि आज इस चोरी शुदा रकम की मालियत $55 मिलियन बनती है। ये इतनी परफेक्ट रॉबरी थी कि लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ भी इनका पता लगाने में बुरी तरह नाकाम रहीं। लेकिन फिर चंद माह बाद इस ग्रुप ने दोबारा ओहियो सिटी में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इन दोनों रॉबरीज में काफ़ी चीज़ें सेम होने की वजह से हुकाम ये जानने में कामयाब हुए कि इन दोनों रॉबरीज में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस आखिरकार इन रॉबर्स को पकड़ने में कामयाब रही, जिसमें पुलिस को काफ़ी हद तक रकम की रिकवरी भी हुई थी। नंबर 3, ब्राज़ील बैंक रॉबरी। दोस्तों, ब्राज़ील में होने वाली इस रॉबरी का क्राइम सीन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, क्योंकि इस चोरी को अंजाम देने के लिए रॉबर्स ने बैंक के करीब ही एक प्रॉपर्टी को रेंट पर हासिल किया था, जिसमें इन्होंने बैंक की इमारत तक 500 मीटर अंडरग्राउंड टनल बनाई थी और इसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिक लाइटनिंग सिस्टम और वेंटिलेशन सिस्टम का इंतज़ाम भी किया था। रॉबर्स तकरीबन 4 फीट कंक्रीट की दीवार और स्टील से गुजरने के बाद $331 मिलियन लूटने में कामयाब हुए थे। इस रॉबरी में सिक्योरिटी एजेंसीज को सिर्फ $8 मिलियन की ही रिकवरी हो सकी थी। गैंग ने इसकी प्लानिंग कई महीनों पहले की थी, जिसकी वजह से वो इस बड़ी रॉबरी को अंजाम देने में कामयाब हुए थे, जो अब तक की बैंक्स में होने वाली बड़ी रॉबरीज में शुमार होती है। नंबर 2, बोस्टन म्यूज़ियम रॉबरी। मार्च 1990 में अमेरिका के शहर बोस्टन में हुई इस रॉबरी का तो अपना ही लेवल है, जब 2 रॉबर्स पुलिस की ही वर्दी पहनकर आए और ऑन ड्यूटी गार्ड्स को म्यूज़ियम में अंदर जाने के लिए कहा और अंदर दाखिल होते ही इन्होंने गार्ड्स को हथकड़ियाँ पहना दी और म्यूज़ियम में मौजूद 13 कीमती आर्ट वर्क्स को चुरा लिया। फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन पेंटिंग्स की मालियत $500 मिलियन थी, जो सन 1840 से 1924 के दरमियान बनाई गई थी। FBI को रॉबर्स को पकड़ने में हुई नाकामी के बाद म्यूज़ियम की इंतज़ामिया ने आर्ट वर्क्स की इतला देने वाले को $10 मिलियन देने का ऐलान भी किया, लेकिन फिर भी आज तक इन पेंटिंग्स का कुछ पता ना चल सका। नंबर 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी। दोस्तों, ये माजी में होने वाली सबसे बड़ी रॉबरीज में से एक है, जब अप्रैल 2003 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन का बेटा अपने साथियों के साथ बगदाद के सेंट्रल बैंक पहुंचा और अपने वालिद की तरफ
तरफ से मिलने वाले एक ऑर्डर को बैंक तक पहुंचाया, जिसमें बैंक को ये ऑर्डर दिया गया था कि वो $1 बिलियन की खतीर रकम जारी कर दे। क्योंकि ये ऑर्डर एक मुल्क के सदर की तरफ से था तो बैंक इंतज़ामिया भी इसे मानने की पाबंद थी, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ इस रकम को 3 गाड़ियों में लोड करके फ़रार हो गया था, जो कि माजी की बड़ी रॉबरीज में से एक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।